हम शुरू करते हैं घर बैठे इम्यूनिटी कैसे बढ़ाएं सेशन को। सबसे पहले हम देखते हैं कि हर घर में उपलब्ध एक सर्व सुलभ औषधि रूपी जो वनस्पति है, जो प्रकृति ने हमको दी है और ईश्वर का एक अनमोल उपहार है, जो जो कि तुलसी के नाम से हम जिसे जानते हैं। और एक बहुत ही कॉमन पौधा है जो हर घर में मिल जाता है। इसका सबसे पहला और उपयोगी काम है दिमाग की कार्यक्षमता बढ़ाने में सहायक है। अब दिमाग की कार्यक्षमता का हमारे वर्तमान सिनेरियो से क्या अर्थ है, इसको इस तरह से समझते हैं कि जब यह दिमाग को आपकी सक्रिय करता है, तब आपकी सोचने समझने की शक्ति बढ़ती है और कहीं न कहीं मेंटल स्टेबिलिटी आपके शरीर में आती है। उससे आपको नई-नई चीज़ों को सोचने का तरीका नया तरीका आता है, पीसफुल आप एक डायरेक्शन में जाते हैं और किसी भी चीज़ से आप भयभीत नहीं होते हैं, टेंशन नहीं होती हैं, आपको कोई भी उससे डर नहीं लगता है किसी चीज़ से। तो आज के समय में आपका मेंटली स्ट्रॉन्ग होना बहुत आवश्यक है। दूसरी बात आती है सिर दर्द से आराम दिलाती है। आज की जो रूपरेखा है, आज कहीं न कहीं सभी घरों में कैद है, तो बाहर की फ्रेश एयर नहीं मिल पा रही है और कुछ जैसे आज ज़्यादातर एक कम्युनिटी है जो रेंटेड होम्स में रहती है, तो वहाँ पर हो सकता है कि फ्लैट हो, वहाँ पर सनलाइट नहीं आ सकती हो प्रॉपर, फ्रेश एयर नहीं आ सकती हो, तो उसके कारण उनको कहीं न कहीं सर में दर्द, बेचैनी आदि चीज़ें होने लगती है। तो अगर आप तुलसी का सेवन व्यवस्थित रूप से करते हैं, तो आपको सिर दर्द में भी आराम दिलाती है और साथ ही खाँसी को जल्द ठीक कर देती है। यहाँ पर खाँसी को ठीक करने से मतलब है कि किसी भी तरह का अगर कोई वायरल इन्फेक्शन आपको लगता है, खाँसी होती है, एलर्जिक कफ हो या किसी भी तरह के इन्फेक्शन के कारण हो, तो वो आपकी इम्यूनिटी बढ़ाने में हेल्प करती है और खाँसी को जल्दी ठीक करती है। साथ ही गैस्ट्रिक ट्रबल जो होता है, आपका डाइजेशन ट्रैक्ट, उसके लिए भी तुलसी बहुत वरदान है। डायरिया, पेट की मरोड़, कब्ज़ वगैरह में भी ये आराम दिलाती है। पीलिया को भी ठीक करती है क्योंकि तुलसी का एक एक्शन आपके लीवर पर भी होता है। चूँकि पीलिया लीवर की बीमारी होती है, इसलिए लीवर के रोगों में तुलसी का बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान है। तो साथियों, आज हमने जाना तुलसी एक बहुत ही कॉमन सा दिखने वाला पौधा हमारे लिए कितना कारगर हो सकता है। तो अब हम चलते हैं अ, अगले पॉइंट की ओर। तो अगला पॉइंट आप देख रहे होंगे अलसी। अलसी आप सभी ने देखी होगी। अलसी बहुत ही कॉमनली पाए जाने वाला एक बीज होता है, जिसके बीज बहुत ही गुणकारी होते हैं। इसका सबसे जो मुख्य फायदा है, वह है कि आपके अंदर रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाता है, जिससे आपके अंदर जो छोटी-मोटी रोग होते हैं, उनसे लड़ने की शक्ति आपके अंदर आ जाती है। और छोटा-मोटा कोई इन्फेक्शन हो, बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो, वायरल इन्फेक्शन हो, तो आपको लग नहीं पाता और अगर लगता भी है, तो वह जल्दी ही ठीक हो सकता है। तो अलसी सामान्यतः हमने कई बार देखा है कि कुछ लोग भून के खाते हैं, कुछ कच्चा खाते हैं और अलग-अलग कई सारे फर्म और कई सारी संस्थाएँ आज इसको पैकिंग भी तैयार कर रही है, रोस्टेड भी तैयार कर रही है। तो अलसी का सबसे मेन आपका इफ़ेक्टिव करती है आपकी बॉडी पे, शुगर पर नियंत्रण करती है, हार्ट के लिए बहुत ही फ़ायदेमंद है ये। और जब कोई भी चीज़ अगर आपके हार्ट के लिए इफ़ेक्टिव है, फ़ायदेमंद है, तो कहीं न कहीं वो आपको ब्लड प्रेशर में भी राहत दिलाती है। इसका सबसे मुख्य काम ये होता है कि आपकी बॉडी के अंदर अगर कहीं भी किसी भी तरह से बैड कोलेस्टेरॉल जमा हुआ है, आपकी हार्ट की नलियों में या खून की धमनी शिराओं में, तो वहाँ से उसको क्लीन करके आपकी जो वेसल्स हैं, उनको नर्म बनाता है, लचीला बनाता है, जिससे आपके ब्लड प्रेशर में काफ़ी राहत महसूस होती है। साथ ही शुगर पर नियंत्रण और लेकिन अगर हम नियमित अलसी का सेवन करते रहें, तो कहीं न कहीं हमको इन सब चीज़ों से आराम आएगा और एक बॉडी में नेचुरल लुब्रिकेंट कहीं न कहीं बढ़ता जाएगा। पॉइंट आता है अब कैल्शियम। तो साथियों,
जैसा कि स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे कि जितने भी यहाँ पर वेजिटेबल्स, ड्राई फ्रूट्स और दालें, पनीर और दूध वगैरह जितना भी दिख रहा है आपको, इसमें कैल्शियम प्रचुर मात्रा में होता है। और साथ ही है कि हमारी मांसपेशियों को मजबूत करता है कैल्शियम, हड्डियों को मजबूत करता है। और साथ ही अगर आप देखेंगे कि आजकल जो वायरल इन्फेक्शन चल रहा है, इसमें भी कैल्शियम सप्लीमेंट का बहुत ही बड़ा रोल है। तो अगर हम नियमित रूप से 1 गिलास दूध भी सुबह शाम लेते रहें, पनीर लेते रहें, अगर एग लेते हैं तो आप वो भी लेते रहें। अगर इस तरह की चीज़ों का आप सेवन करते हैं, तो कहीं न कहीं आप आपकी हेल्थ को प्रिज़र्व कर सकते हैं। सभी जानते हैं इसको हम कच्चा खाएँ तो भी गुणकारी करता है। अगर अचार या मुरब्बे के रूप में खाएँ तब भी हमको बहुत ही ज़्यादा फाइबर्स के रूप में ये मिलता है। तो हमारे डाइजेशन को ठीक करता है, हमारी इम्यूनिटी बढ़ाता है, विटामिन सी का प्रचुर मात्रा में स्रोत है, आयरन इसमें रहता है, हीमोग्लोबिन बढ़ाता है, खून की कमी को मेंटेन करता है और साथ ही हमारी जो गैस्ट्रिक ट्रबल्स हैं उसमें भी ये आपको फ़ायदा करता है। जिससे आपको पेट में जलन, खट्टी डकारें आना, अपचन, पेट साफ ना होना, पेट में छाले, इस तरह की कोई सी भी चीजें अगर आपको तकलीफ दे रही है, तो आप नियमित रूप से आंवले का सेवन कर सकते हैं। तो नौनी के उपयोग तो आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे। इससे घुटनों के दर्द में फायदा होता है, जोड़ों के दर्द में फायदा होता है, हाई ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करता है, प्रतिरोधक क्षमता यहाँ भी है दोस्तों। प्रतिरोधक क्षमता आपकी बढ़ती है, दिल की बीमारियों को होने से परहेज करवाता है, मधुमेह, शुगर में फायदा करता है, गठिया, अस्थमा और कई सारी ऐसी चीजें हैं जिनमें ये लाभ करता है। तो आयुष मंत्रालय है उसके द्वारा जो जारी की गई गाइडलाइन है उसमें हम यह देखते हैं कि हल्दी के दूध को एडवाइस किया गया है कि दूध में अगर हल्दी मिला के पी लिया जाए तब भी हम उसको बहुत ही अच्छी तरह से फायदा उठा सकते हैं। तो हल्दी को हम सभी जानते हैं, हल्दी के फायदे सूखी खांसी में बहुत फायदा करता है, काली खांसी में फायदा करता है और हल्दी एक प्राकृतिक तरीके से एंटीबैक्टीरियल, एंटीबायोटिक जैसा काम करता है। उसका असर पूरी बॉडी पे होता है और एक तरह से प्यूरिफिकेशन भी कर देता है, शोधन काम करता है ये, जिससे आपकी बॉडी के अंदर सारी अशुद्धियाँ दूर हो जाती है और अशुद्धियाँ दूर होने के साथ ही आपकी बॉडी में बहुत ही चमक आ जाती है। जैसा कि आपने देखा होगा कि खाने-पीने की चीज़ों में यूज़ करेंगे, तो आपको ये ज़्यादा फ़ायदा करेगा बजाय इसके कि ऊपर से लगाने के। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि खाँसी, दमा, त्वचा रोग, टॉन्सिल ये अब यहाँ पर ख़ास चीज़ क्या है? आप यहाँ पे 4 चीज़ें देख रहे हैं, 4 पॉइंट देख रहे हैं फ़ायदे। तो ये सारी चीज़ें जो हैं, ये सारी तकलीफ़ें जो हैं, कहीं न कहीं हमारी रोग प्रतिरोधक क्षमता कम होने के कारण हमको परेशान करती हैं। इसी तरह हम अगर इसका लगातार सेवन करते रहें, तो हम हमारी इम्यूनिटी को बढ़ा सकते हैं। अब इस सेशन के अंत तक आप ज़रूर बने रहिए, जिससे आप कॉमनली सभी दूर पाया जाता है और यह भी एक संजीवनी की तरह काम करता है। तो संजीवनी इसे क्यों कहा गया है? संजीवनी इसलिए कहा गया है कि इसके जो गुणधर्म हैं, वह इतने ज़्यादा होते हैं, जो किसी दूसरी दवाई में भी नहीं होते हैं। अब एक साइलेंट हीलर है, जो आपको धीरे-धीरे हील करता जाता है किसी भी तरह से। तो अगर आपके बॉडी में कोई पुरानी बीमारी है, पुरानी कमज़ोरी है या किसी भी तरह का कोई भी ब्लड से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है या पेट से संबंधित है, स्किन डिसीज़ है या टेंशन है या कोई भी फूड पॉइज़निंग है या आपको लगता है कि आपकी बॉडी में पूरी अशुद्धियाँ ही भरी हुई है किसी भी कारण से, तो आपके लिए ये बिल्कुल संजीवनी की तरह काम करती है। ये साइलेंट हीलर है, जो धीरे-धीरे आपकी बॉडी को रिजुनोवेट कर देती है, डिटॉक्स कर देती है, सारे पॉइज़न से मुक्त कर देती है, शोधन का काम करती है ये, वज़न कम करने में बहुत फ़ायदा करती है, ब्लड प्यूरिफिकेशन में काम करती है, आपके जोड़ों में भी यह जिस तरह अलसी के तेल के बारे में हमने देखा था, कि वह आपके जोड़ों में एक नेचुरल लुब्रिकेशन का काम करता है, उसी तरह
यह भी आपके जोड़ों के दर्द में फ़ायदा करता है। पेट के सभी रोग एलोवेरा पेट के लिए बहुत ही अच्छा है, कब्ज़ के लिए अच्छा है, मस्सों के लिए अच्छा है, इंडाइजेशन के लिए अच्छा है, हर तरह की चीज़ों के लिए अच्छा है। स्किन डिसीज़ में भी ये काम आता है। साथ ही आँखों के नीचे काले घेरे हो जाते हैं, वहाँ पर भी लगाया जाता है, चेहरे की झुर्रियाँ भी हो जाती है और पूरी बॉडी को ये डिटॉक्स कर देता है। हर तरह की अशुद्धियों को बाहर कर देता है ये। जबरदस्त प्रोडक्ट है हमारी नेचर का, जिसको हम नीम के नाम से जानते हैं। नीम, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि स्वाद में कड़वा होता है, लेकिन जिन्होंने नीम के फल खाए होंगे वो अच्छी तरह से जानते होंगे कि इसका प्रभाव कितना मीठा होता है। तो नीम का फल जो होता है वो स्वाद में बहुत ही मीठा होता है और अगर पकने के बाद उसका सेवन किया जाए तो आपकी बॉडी में और आपके मुंह में बहुत अच्छा इफेक्ट वो डालता है। तो नीम के गुणधर्म के बारे में मुझे बहुत ज्यादा बताने की जरूरत नहीं है, लेकिन मैं सिर्फ आपको ये जानकारी देना चाहता हूँ कि आज कई सारी संस्थाएं ऐसी है जो नीम के गुणधर्मों का सही तरह से उपयोग करके उसको इजी टू यूज फॉर्म में हर व्यक्ति तक पहुंचाने के लिए प्रयासरत है। जिस तरह से नीम के जो फल है, उस फल के अंदर उसका बीज है, उस बीज का तेल सबसे ज्यादा और सबसे क्रीम आइटम होता है पूरे पेड़ का। तो उसके तेल के भी आज बाजार में कैप्सूल्स अवेलेबल हैं। तो आप किसी भी अच्छी संस्था का सर्च करके उनके कैप्सूल यूज करें। अब सामान्यतः तो हम इसके प्रयोग जानते हैं, लेकिन विशेषतः शुगर के मरीजों के लिए बहुत ही रामबाण इलाज है, जिसमें शुगर काफ़ी हद तक कंट्रोल हो जाती है और कुछ रिसर्च में ये भी देखा गया है कि कई बार मरीज की शुगर एकदम से डाउन भी हो जाती है। तो अगर इसको एक प्रॉपर डोज़ में लिया जाए, प्रॉपर टाइम तक लिया जाए, तो आपकी शुगर की दवाइयाँ काफ़ी हद तक कम हो सकती हैं और आपकी जो एनर्जी है, वो लेवल बढ़ सकता है। तो यहाँ पर आपको शुगर में फ़ायदा होता है और आप के स्किन डिसीज़ में भी काम करती है ये और कहीं न कहीं आपकी इम्यूनिटी पावर बढ़ाने में हेल्प करती है। अब हम बात करते हैं गिलोय की। गिलोय गिलोय एक ऐसा पौधा है जो आजकल बहुत ही प्रचलन में है, क्योंकि आज हर तरफ से जो ज़ोर है वह सिर्फ़ और सिर्फ़ इम्यूनिटी बढ़ाने पर है। तो ये एक सामान्य सा दिखने वाला पौधा है जो ज़्यादातर जगह मिल जाता है। आजकल इसके भी गिलोय सिरप आयुर्वेदिक पर दृष्टि से भी इसके बहुत महत्व है और कई सारी औषधियों में इसका उपयोग किया जाता है। तो हम इम्यूनिटी बढ़ाएँ और सर्दी-खाँसी दूर भगाएँ। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, गिलोय में एंटीऑक्सीडेंट गुण होते हैं, जो खतरनाक रोगों से लड़ते हैं और शरीर को सेहतमंद बनाते हैं। गिलोय किडनी और लीवर के लिए फ़िल्टर का काम करती है। उसका प्यूरिफिकेशन कर देती है, जिससे उसके अंदर जो अशुद्धियाँ होती हैं वो सारी बाहर निकल जाती है और खून को साफ कर देती है। नियमित रूप से अगर गिलोय का जूस पिया जाए तो आपकी रोगों से लड़ने की क्षमता बढ़ती जाती है, बढ़ती जाती है। अब सर्दी-खाँसी को दूर भगाएँ, तो अगर सर्दी, खाँसी, जुकाम की समस्या हो रही है तो उन्हें गिलोय के रस का सेवन आप करवा सकते हैं। 2 चम्मच रस के साथ सुबह-सुबह लें तो काफ़ी राहत मिलती है और आज आज कई सारे फॉर्म में भी आपको गिलोय का रस उपलब्ध मिल जाता है। अब हम बात करेंगे एक सुपर फूड की। आप में से कई लोगों के लिए हो सकता है ये एक नई चीज़ हो, जो आज इसको शायद पहली बार सुन रहे हों या कुछ लोगों ने केवल इसका नाम सुना हो या इसके बारे में बहुत ही सीमित जानकारी हो। तो आज मैं आपको इसके बारे में थोड़ी-सी डिटेल देना चाहूँगा। इस प्रोडक्ट का नाम है स्पाइरूलिना। यह एक शैवाल होता है और शैवाल मतलब जो समुद्र की काई होती है, वह होता है ये और उसकी खासियत ये है कि इसके अंदर इतने प्रकार के मिनरल्स और विटामिन्स और प्रोटीन से भरपूर है ये कि इसको एक सुपर फूड का दर्जा दिया गया है। आप लोग आखिर ये सुपर फूड क्या है? आप जैसा कि स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, कैंसर को रोकने वाले गुणों से भरपूर है और जो कैंसर को रोकता है फाइटोसाइनिन, वह इसमें भरपूर मात्रा में होता है। साथ ही स्पिरुलिना प्रतिरक्षा प्रणाली को मजबूत करता है और सेल्स के विभाजन को रोकता है। अगर आपकी सेल्स डिजनरेशन हो रहा है सेल्स में,
तो उसको कहीं न कहीं वो रोकता है, जिससे आपकी बॉडी में नुकसान नहीं होता है। तो हम यह देखते हैं कि यह किस तरह से आपको मदद करता है। इसमें फ़ोलिक एसिड होता है जो माइंड के लिए पौष्टिक रहता है, जिसकी वजह से ब्लड सेल का उत्पादन अच्छा होता है, एनर्जी भी मिलती है। एनर्जी की अगर बात करें तो कई सारे लोग कई सारी बीमारियों के कारण ग्रसित होते हैं या उम्र के एक पड़ाव में आके कमज़ोरी महसूस करते हैं, जल्दी थक जाते हैं और उनमें शक्ति नहीं बचती है, साँस फूल जाती है, थोड़ी-सी देर कोई फिज़िकल वर्क किया तो बहुत जल्दी थक जाते हैं। उसका यह एक रामबाण उपचार है, क्योंकि बॉडी में कहीं न कहीं एनर्जी लो हो रही है और आपकी उस एनर्जी की पूर्ति यह कर सकता है। इसको अगर नियमित रूप से लिया जाए, तो यह आपकी चेहरे पर ग्लो को लाता है, तेज को लाता है और जो समय उम्र के साथ-साथ जो अपनी स्किन डल हो जाती है, उसमें भी ये बहुत फ़ायदा करता है। अब यह है क्या? इसके बारे में यह एक बहुत ही स्पेशल चीज़ है, इसलिए मैं चाहता हूँ कि आपके लिए मैं कुछ न कुछ थोड़ी-सी एडिशनल जानकारी दूँ, ताकि जब आप मेरे इस लाइव पर आए हैं, तो आपको कई सारी जानकारी मिले। स्पिरुलिना को लेकर संयुक्त राष्ट्र पहले ही घोषणा कर चुका है। क्या यूएन ने इसे 1974 में फ्यूचर का सर्वश्रेष्ठ फूड कहा था, सर्वश्रेष्ठ आहार माना था और यह एक सुपर फूड की तरह काम करता है। इस पर कई शोध हो चुके हैं जिसमें ये पाया गया है कि कुपोषण के खिलाफ लड़ाई में ये वरदान साबित हो सकता है। तो जो जितने भी लोग माल न्यूट्रिशन हैं या जिनको भूख कम लगती है या खाना-पीना ठीक से नहीं हो पाता है, उन लोगों के लिए बहुत ही अच्छी चीज़ है ये। अब न्यूट्रिशन की अगर बात करें, तो आप हैरान हो जाएँगे कि इसमें डिफरेंट प्रकार के अलग-अलग विटामिन, मिनरल्स पाए जाते हैं। प्रोटीन का एक बहुत बड़ा हिस्सा होता है इसमें। इसके अलावा इसमें विटामिन ए, आयरन, केरोटीन, कैल्शियम, फाइटोन्यूट्रिएंट्स और एंटीऑक्सीडेंट प्रचुर मात्रा में होते हैं। तो जब इतने मिनरल्स, विटामिन आपको सिर्फ़ एक ही चीज़ में मिल जाएँ, तो आपको कोई भी दूसरी चीज़ लेने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती है। तो इस तरह से ये आपका एक सुपर फूड बनता है। अगर यूज़ की बात करें तो आजकल कई सारी संस्थाएँ, कई सारी कंपनियाँ बाज़ार में गोलियाँ, कैप्सूल, पाउडर और ड्रिंक के रूप में इसको बना रही है। अब अगर हम बेसिकली फ़ायदों की बात करें, तो इसके सेवन से शरीर में कई प्रकार से फ़ायदे होते हैं। जैसे शुगर के रोगियों पर किए गए अध्ययन से पता चला कि अगर डेली वह इसका कुछ मात्रा में सेवन करें, तो उनके लिए एक फूड का काम करता है और बिना अ, एकदम से शुगर बढ़ाए, जो शुगर बढ़ने का जो खतरा होता है जनरली शुगर के मरीज के लिए, उस खतरे को ये कम करता है। साथ ही हार्ट के लिए बहुत अच्छा होता है। अगर कोलेस्ट्रॉल अगर आपका बढ़ा हुआ है, तो उसकी मात्रा को भी ये कम करता है। साथ ही यह हमारे प्रतिरक्षा प्रणाली मतलब घूम फिर के हम वहीं पर आ गए हैं कि अ, रोग प्रतिरोधक क्षमता या इम्यूनिटी। तो यह हमारी इम्यूनिटी पावर को भी मजबूत करता है और सेल्स के विभाजन को रोकता है। साथ ही जैसा कि हम देख चुके हैं ब्लड सेल्स का उत्पादन बढ़ता है, एनर्जी बढ़ता है। अब आपको एक इसका सबसे असरकारक फ़ायदा मैं बताता हूँ। बालों को बढ़ाने के साथ-साथ बालों की अन्य समस्याओं जैसे बाल पतले होना, स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे आप, बाल झड़ना, गंजापन आदि के लिए भी उपयोग किया जाता है। इसमें मौजूद एमिनो एसिड, फैटी एसिड और विटामिन ए बालों की सेहत के लिए बहुत अच्छे हैं। तो जिन लोगों के भी पोषण की कमी के कारण अगर बाल झड़ रहे हैं या कोई साइड इफ़ेक्ट के कारण बाल झड़ रहे हैं, तो उन लोगों के लिए बहुत ही वरदान साबित हो सकता है ये सुपर फूड। आप लोगों ने देखा होगा कई लोगों को कीमो चलती है, कई सारे किसी भी कारण से स्टेरॉइड के ट्रीटमेंट पर रहते हैं, उनके उनमें बालों के झड़ने की प्रॉब्लम कॉमनली पाई जाती है, उन लोगों के लिए भी ये बहुत ही कारगर हो सकती है। अब हम आते हैं अगली चीज़, ये होता है सी बकथॉर्न। सी बकथॉर्न हो सकता है कई लोगों ने इसका भी नाम नहीं सुना हो या इसके बारे में भी नहीं जानते हो। तो जैसा कि आप पिक्चर में देख पा रहे हैं कि सी बकथॉर्न इस तरह का दिखने वाला पौधा होता है, प्योरली वेजिटेबल होता है और अगर कैंसर को प्रिवेंट कर सकता है, आँखों के लिए अमृत के समान है, आपका वज़न कंट्रोल करता है, जैसा कि आप स्क्रीन पर भी देख पा रहे होंगे कि ये आपके बाल, नाखून, स्किन को हेल्दी रखता है, शरीर में जोड़ों के दर्द को मेंटेन करता है और मानसिक तनाव को कंट्रोल करता है, कम करता है, शुगर में फ़ायदा करता है, लीवर को हेल्दी रखता है, रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाता है। तो आज जैसा सिनेरियो है, उसमें हमें कहीं न कहीं हमारी इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए
बहुत ही ज़रूरी चीज़ है ये। तो हम अगर ये देखते हैं, इसकी डिटेल बेनिफिट्स के बारे में अगर हम चर्चा करें, तो आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे सी बकथॉर्न के पौधों की पत्तियाँ और फलों का रस अगर हम नियमित रूप से सेवन करते हैं, तो शरीर का वज़न कंट्रोल होता है। इससे वज़न ना कम होता है, ना अधिक होता है। यह सिर्फ़ हमारे शरीर में वज़न को बैलेंस्ड कर देता है। तो यह अधिक वज़न वाले लोगों के लिए भी उपयोगी है और कम वज़न वालों लोगों के लिए भी बहुत उपयोगी है। ये शुगर के मरीजों के लिए ये बहुत अच्छा है। इसमें पौधे की पत्तियाँ, फलों का रस अगर नियमित सेवन किया जाए, तो शुगर जैसी कई सारी बीमारियों से छुटकारा मिल सकता है और हमारा शरीर भी स्वस्थ रहता है। लीवर को भी हेल्दी रखता है, जैसा कि हम देख चुके हैं। सी बकथॉर्न बहुत ही लाभकारी चीज़ है और बहुत कीमती चीज़ है ये। इसमें हम हमारे भोजन को डाइजेशन में मदद करता है, हमारे शरीर को भरपूर मात्रा में ऊर्जा मिलती है और हम स्वस्थ रहते हैं। इसी तरह हम रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने में इसका उपयोग कर सकते हैं। खुद की और हमारे परिवार की रोग प्रतिरोधक क्षमता को किस तरह से बढ़ा सकते हैं। तो